ये तस्वीर आप लोग देख रहे होंगे, आप लोग इस तस्वीर को कभी नहीं देखे होंगे मुझे पता है, और अगर देखे भी होंगे तो कोई गाने वाने में देखे होंगे, क्योंकि इनका जो संबंध है, इनका जो रिश्ता है वो गीतों से ही है। और मैं आपको बता दूं, ये कोई साधारण आदमी नहीं, देखने में भले ही साधारण लगते हों लेकिन इतना ये साधारण नहीं है। जो इनको साधारण समझेगा ना, आप ये समझ लीजिए कि वो फिर किसी काम का नहीं है। आप हरियाणा का नाम सुने होंगे, और हरियाणा राज्य में हरियाणवी भाषा बोली जाती है, और हरियाणवी भाषा में फ़िल्में बनने लगी हैं। 2004 के पहले हरियाणवी भाषा में हरियाणवी फ़िल्में नहीं बनती थी, और हरियाणवी अगर फिल्म इंडस्ट्रीज़ को लाने का अगर किसी का श्रेय है तो केवल इसी बंदे का श्रेय, बाकी किसी का नहीं है। आपको मैं बता दूं, ये हरियाणा के सुपरस्टार या हरियाणवी इंडस्ट्रीज़ के सुपरस्टार उत्तर कुमार जी हैं। उत्तर कुमार वैसे तो उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन गाज़ियाबाद और हरियाणा के उधर उनकी बोली भाषा में कोई खास विशेष अंतर आप नहीं पाओगे, दोनों की सेम ही है। तो उत्तर कुमार की पहले मैं आपको थोड़ी कहानी बता दूं, फिर उसके बाद चलते हैं। बताया जाता है कि उत्तर कुमार जब पढ़ाई कर रहे थे तो इनके दिमाग में ये बात आई कि मुझे हीरो बनना है। तो उस समय इनकी जो शक्ल थी या शरीर था, लंबाई तो थी, ना तो शरीर था ना तो शक्ल थी। तो अपने घर में भी कहने लगे कि मुझे हीरो बनना है। तो घर वाले कहने लगे कि बड़े बड़े हीरो नहीं बने तो हीरो बनेगा। इन्होंने कहा बनना है तो बनना है। उसके बाद इन्होंने क्या किया कि जहाँ पर ड्रामा सिखाया जाता उस स्कूल में गए, वहाँ एडमिशन ले लिए, नाटक वाटक सीखने लगे। फिर उसके बाद ये सीधा चले गए मुंबई। मुंबई इसलिए गए क्योंकि इनको ये पता था कि हीरो जो बनते हैं वो मुंबई में ही बनते हैं। अब भैया बंदा मुंबई गए, मुंबई में जुहू गए, क्योंकि इनको पता बताया गया था इनके दोस्तों के द्वारा और दूसरे के द्वारा कि जुहू में हीरो आते हैं। अब जुहू में हीरो आते हैं, क्या करते हैं वहाँ पर, क्या नहीं करते, इनको कोई जानकारी नहीं। वहाँ इनको एक दोस्त मिला, उस दोस्त से कहे कि यार हम तो हीरो बनने के लिए आए थे, अब कुछ रहने वाने के लिए जगह नहीं। तो उसने कहा एक काम करिए, पास ही एक जगह है, मैं वहाँ आपका झोला झंडा रखा दे रहा हूँ। कहा हाँ चलो। पता लगा वो घर जिसका था वो हेमा मालिनी जी का था, क्योंकि उस दोस्त का एक दोस्त वहाँ रहता था, काम करता था। वहाँ झोला झंडी रखा दिए। उसके बाद मुंबई घूमे टाले, स्ट्रगल किए, लेकिन वहाँ इतना जल्दी कोई हीरो बनता है क्या? 2004 की बात 3 की। उसके बाद ये सीधा चले आए अपने दिल्ली। दिल्ली आने के बाद अपने दोस्तों से पैसा वैसा लिए, कहा चलो मुझे कोई हीरो नहीं बनाया तो क्या हुआ, मैं खुद हीरो बनूंगा। उसके बाद कुछ पैसा वैसा लेने के बाद कैमरा वैमरा व्यवस्था किए, एक कहानी लिखे। कहानी लिखने के बाद इन्होंने एक फिल्म बना डाली, और वो फिल्म थी धाकड़ छोरा। ये आप देख रहे हैं, ये हरियाणा की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर फिल्म है धाकड़ छोरा। अब उत्तर कुमार मुख्य भूमिका में, यही इस फिल्म को लिखे, यही इस फिल्म को डायरेक्ट किए, सब कुछ यही किए। मतलब इन्होंने कहा कि मुझे कोई डायरेक्टर अगर साइन नहीं कर रहा तो मैं खुद डायरेक्टर बनूंगा, मैं खुद लेखक बनूंगा, मैं पूरा काम खुद ही करूंगा, जैसा पैसा लगेगा लगेगा, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद क्या हुआ, पूरा पैसा लगा दिए। फिल्म को रिलीज़ किया गया वही फरवरी के महीने में। फरवरी के महीने में क्या हुआ कि उस समय 2004 में एक तो सुनामी भी आई थी, दूसरी बात बहुत सारी ऐसी चीज़ें, चुनाव भी आ गए थे, तमाम ऐसी घटनाएं इनके फिल्म के साथ हुई। तो इनकी फिल्म कोई देखा नहीं। जिस काउंटर में फिल्म दिए थे कि यहाँ से मेरी फिल्म बिकेगी, लोग देखेंगे, उस काउंटर में रोज़ जाते थे, कहते थे यार भाई फिल्म बिक गई। काउंटर वाला कहने लगा यार भाई अभी नहीं बिक रही, तू कैसी फिल्म बनाए, कोई ले ही नहीं रहा। धीरे धीरे आप ये समझिए कि कई बार ये जाते थे, बाद में इनको भी शर्म लगने लगी कि कहीं ऐसा ना हो काउंटर वाला मेरी फिल्म मुझे वापस न कर दे। उसके बाद इन्होंने कहा कोई बात नहीं। फिर उसके बाद एक बार गए तो काउंटर वाला जब इनको देखा, कह रहे सर आइए आइए बैठिए बैठिए, कहा तो ये समझ गए कि यार इतना सम्मान का है, इसका मतलब फिल्म चल गई। उसके बाद उसने कहा तुम्हारी फिल्म तो चल गई, तुम सुपरस्टार बन गए। भैया खुशी का ठिकाना नहीं। उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, फिल्म चल गई, दूसरी बनाएंगे, तीसरी बनाएंगे। ऐसे करते 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 इन्होंने, आप ये समझ लीजिए, लगभग हरियाणवी भाषा में 27 फिल्में अभी तक ये दे चुके हैं, और 27 फिल्मों के अलावा कुछ एल्बम गीतों में भी ये नज़र आ चुके हैं। और आज पूरे हरियाणवी इंडस्ट्रीज में इनको हरियाणा का अमिताभ बच्चन कहा जाता है, आप ये समझ लीजिए। और पूरे हरियाणा में आज ये राज करते हैं। किसी बॉलीवुड वाले के पास ये नहीं जाते कि हमें काम दे दो, खुद बनाए, खुद मेहनत किए, आज दूसरे को रोज़गार दिए हैं, आप ये समझ लीजिए।
तो अगर किसी व्यक्ति को सफलता दूसरे के सहारे न मिले तो उसे खुद परिश्रम करना पड़ेगा, अगर वो उस क्षेत्र में जाना चाहता है। तो ये बताते हैं कि मेरे पास पैसा नहीं होता था क्योंकि फिल्म चलती नहीं थी शुरुआती तौर पर, और जब फिल्म नहीं चलेगी तो पैसा कहाँ से आएगा, पैसा तो डूब गया ना। तो कहते जितना पैसा आ जाता तो उसी में हम बना डालते थे, जितना पैसा आता था उसी में बना डालते थे। इनकी शादी हो चुकी थी। आज का लड़का अगर शादीशुदा हो और ये सपना देखे कि मैं हीरो बनने जाऊंगा, उसके बाद घर में आए कि मुझे 1 लाख 2 लाख 4 लाख रुपए दे दो, मैं फिल्म बनाऊंगा उसके बाद रिलीज करूंगा, तो मैं गारंटी के साथ कहता हूँ उसकी पत्नी उसको चप्पल लेकर उतार के खेद लेगी। क्यों? क्योंकि उसकी पत्नी यही कहेगी तुम्हें फिल्म में का शौक़ है और ये घर को चलाई। आज की पत्नियाँ ऐसी हैं, लेकिन इनकी पत्नी का बहुत बड़ा योगदान है इनको सुपरस्टार बनाने में। ये बताते हैं कि मैं जब अपनी पत्नी को कहानी सुनाने लगता था तो कोई चीज़ वो बताती थी कि हाँ ये थी, तो मैं उसको नोट करता था और वो कभी मुझे नहीं रोकी। कम पैसा होता था घर का चला लेती थी। मतलब इनकी पत्नी भी बहुत ही, आप ये कहिए कि सुंदर हैं, और जितना उनका शरीर सुंदर तो उतना मन भी सुंदर। तो ये हरियाणा के सुपरस्टार की थोड़ी कहानी थी छोटी सी, और इससे यही सीख हमें मिलती है कि हमें जीवन में कभी घबराना नहीं चाहिए और हमेशा अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए निरंतर। अगर वो लक्ष्य हमें नहीं मिल पा रहा दूसरे के माध्यम से, तो हमें खुद मेहनत उस लक्ष्य के लिए करनी पड़ेगी, और दूसरे का सहयोग तो थोड़ा लेना ही पड़ेगा। और इनका सहयोग सबसे ज़्यादा इनके दोस्तों ने दिया, ब्याज तक में पैसा दिए थे इनके दोस्त, दूसरे से लेते तो वो भरते थे, और आज पूरे हरियाणा में राज करते। ऐसे हैं उत्तर। कभी इनकी मौका मिले तो फिल्म देखना, अकड़, धाकड़, छोड़ा। मुझे तो इनकी सबसे अच्छी फिल्म लगी अकड़। मैं जब 2012-13 में दिल्ली में था, हरियाणा में गुड़गांव में, वहाँ जब मैं काम करता था तो इनकी फिल्म मैं देखा था अकड़। पहले तो शुरुआत में नहीं अच्छी लगती क्योंकि भाषा नहीं समझ में आती थी। उसके बाद जब हम थोड़ा उसमें रुके, समझ में आने लगी, तो लगा कि यार हकीकत में उत्तर कुमार ने बहुत मेहनत किया होगा इस फिल्म में। बहुत अच्छी मूवी है, कभी देखना अकड़।